नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आज आप क्लास में करना रहा राजस्थान के संत और संप्रदाय। तो शुरुआत करें आप राजस्थान के संत और संप्रदाय। तो सबू पहला आपने जिसकी भक्ति आंदोलन और राजस्थान के मां देख लो चाहे गढ़े देख लो, बिंगी दो शाखा है। तो भक्ति आंदोलन की दो शाखा राजस्थान में भी हुई। भक्ति आंदोलन की शाखाएं, तो भक्ति आंदोलन की दो शाखाएं, एक तो ही सैगुण भक्ति धारा और एक ही निर्गुण भक्ति धारा। सैगुण भक्ति धारा और एक ही 2 नंबर निर्गुण भक्ति धारा। यानी राजस्थान के मां भक्ति आंदोलन की कितनी शाखा उड़ी है या कितनी धारा है? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन को संबंधित दो शाखा या धारा है, एक तो है सैगुण भक्ति धारा और एक है निर्गुण भक्ति धारा। तो सबसे पहला आप बात करेंगे सैगुण भक्ति धारा, यानी सैगुण भक्ति धारा घिसिया हुए और निर्गुण भक्ति धारा में घिसिया संत या घिसा संप्रदाय शामिल होगा। तो सैगुण भक्ति धारा का संत होगा, सैगुण भक्ति धारा के संत मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। और जिसका निर्गुण भक्ति धारा का संत होगा, निर्गुण भक्ति धारा के संत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। यानी एक तो ये अपनी सैगुण भक्ति धारा और एक ये अपनी निर्गुण भक्ति धारा। सैगुण भक्ति धारा में संत शामिल होगा जिका मूर्ति पूजा विश्वास करे, और निर्गुण भक्ति धारा में संत शामिल होगा जिका मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करे। यानी एज का भी कोई भाई या डंबर या माला पहननी है, तिलक लगाना है, हमें विश्वास करेगा। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा का संत है तिलक लगाना है, माला पहननी गले के अंदर, या कोई वस्त्र धारण करना भगवान और इस प्रकार, तो इस स्थिति में ए विश्वास कौन करे? ए आत्मा परमात्मा को सिद्धो मिलन माने। निर्गुण भक्ति धारा का जिका संत है आत्मा से परमात्मा का आत्मा से परमात्मा का सिद्धा मिलन, यानी जिका सत्संगी है। ये आप देखे अभी कई घर में अपने समाज में देखने मिलते, सत्संगी होगा, सत्संग जरूर सुनेगा, लेकिन वे देवता की गिरे पूजा कौन करे, देवता कौन माने। तो वे जिका लोग हुए वे निर्गुण भक्ति धारा में शामिल हुए। जिया धन धन सतगुरु का जिका चेला है वे की है निर्गुण भक्ति धारा का लोग है, वे कोई भी देवता कौन माने। अब आपने राजस्थान में आप बात करा तो किस्सा तो भक्ति सैगुण भक्ति धारा में शामिल है और किस्सा निर्गुण भक्ति धारा में शामिल है। तो पहला मैं अलग अलग लिखा दूं, सैगुण भक्ति धारा में घिसा घिसा संप्रदाय शामिल है। सैगुण भक्ति धारा, तो सैगुण भक्ति धारा में एक तो अपना आवे सेव संप्रदाय। सेव संप्रदाय एक तो अपनो सेव संप्रदाय बोवे को शिव भगवान की पूजा करे। सेव संप्रदाय है वो क्या है कि सैगुण भक्ति धारा में शामिल है। बी बात गया में आवे नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, यानी नाथ संप्रदाय किसी जी का गुरु गोरखनाथ होया, मतेश्चंद्र नाथ होया, गोगा जी का होया, वे अपने नाथ संप्रदाय में संदिता। और एक रामानंद संप्रदाय, रामानंद को संप्रदाय हो वो भी अपनों की हो एक सैगुण भक्ति धारा को। और भी बात गया में रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय सैगुण भक्ति धारा हूं। स्वामी मध्वाचार्य, निम्बारक आचार्य, यमुनाचार्य और एक अपने की बाई है मीराबाई और एक है गवरी बाई।
तो ए मुख्य मुख्य अपना जिका आण लाग रहे किसी धारा मान लाग रहे सैगुण भक्ति धारा मान लाग रहे। और एक बच्चा भगत कवि दुर्लभ, भगत कवि दुर्लभ जिकन राजस्थान को नरसिंह बोले। और निम्बारकाचार्य, यमुनाचार्य, मीराबाई, गौरीबाई और भगत कवि दुर्लभ। और एक साकत और वैष्णव को संप्रदाय है वो भी आपनो में शामिल हुए। साकत संप्रदाय यानी साकत संप्रदाय में देवियां की पूजा करी जावे। और एक वैष्णव संप्रदाय इतना जिका अपना संप्रदाय है लेकिन मान लाग रहे एक जिका संत है सैगुण भक्ति धारा में शामिल है। सेव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, यमुनाचार्य, मीराबाई और गौरीबाई और भगत कवि दुर्लभ और साकत संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। और एक वैष्णव संप्रदाय को संत और आवे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। तो ऐसा जिका अपना संत आवे किसे धारा मान लाग रहे सैगुण भक्ति धारा। ये बाद में जितना अपना बचन लाग रहे अपना की मा जाएगा निर्गुण भक्ति धारा में जिका जी आप पढ़ा संत पीपा पढ़ा, जाम्बो जी पढ़ा, जसनाथ जी पढ़ा, स्वामी लालगिरी पढ़ा और भी बहुत सारा संत है। संत रजब जी पढ़ा, दादू दयाल पढ़ा, संत दास जी है, धन्ना जी है, मीराबाई को गुरु रविदास यारेदास जी है। ए सारा का सारा जिका बच्चन ला रहे अपना किसे में बच्चन ला रहे निर्गुण भक्ति धारा। तो एक बारी मैं निर्गुण भक्ति धारा में जिका शामिल है और लिखा दूं निर्गुण भक्ति धारा के संत, निर्गुण भक्ति धारा के संत। तो निर्गुण भक्ति धारा का संत के मां आपा देखांगा एक नंबर संत पीपाजी, संत पीपाजी प्रसिद्ध जाम्बोजी, जाम्बोजी, जसनाथ जी, संत धन्ना जी, रेदास जी, स्वामी लालगिरी, स्वामी लालगिरी और संत रजब जी, संत रजब जी और दादू दयाल, एक दादू दयाल को पुत्र गरीबदास जी और एक दादू दयाल को शिष्य और सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। और ये बात क्या मां एक राम स्नेही संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय। और राम स्नेही संप्रदाय है वो सैगुण भक्ति धाराओं निकलेड़ो संप्रदाय है। यानी इंग आज का राम स्नेही संप्रदाय की शुरुआत रामचरण जी रहा हुआ तो भी पहला जिका संता ए जिका खुद जिका शिष्या ए सैगुण भक्ति धारा शिष्या। लेकिन आप तुंगा पालन करो निर्गुण भक्ति धारा पालन करो। तो राम स्नेही संप्रदाय में 4 संत है। एक तो है संत रामचरण जी मुख्य है राम स्नेही संप्रदाय का। एक है जयमल दास जी यानी जयमल दास जी को शिष्य है हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। तो आपने राजस्थान में तो ओ हरिराम दास जी पढ़ना पड़ेगा अपन। यानी हरिराम दास जी वो सिंह थल शाखा के करे स्थापना करे लेकिन वो शिक्षा जयमल दास जी लेवा। तो जयमल दास जी भी के वागा है के निर्गुण भक्ति धाराओं सम्मिलित होसी। यानी 3 नंबर आपने इन कर लियो सॉरी 2 नंबर या जयमल दास जी को शिष्य हरिराम दास जी अपना अलग याद रखियो। बी बात के मां एक आसी रामदास जी जो को खेड़ापा शाखा की स्थापना करे राम स्नेही संप्रदाय में। और एक बच गयो संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। तो ए तो अपना मुख्य निर्गुण भक्ति धारा का जिका संता संत पीपा, जाम्बो जी, जसनाथ जी, धन्ना जी, रेदास जी, स्वामी लालगिरी, संत रजब जी, दादू दयाल, गरीबदास जी, सुंदरदास जी। राम स्नेही संप्रदाय जिसको है वो निर्गुण भक्ति धारा में संबंधित है। बिंग अंदर 4 अपने महान संत है राजस्थान के मां संत रामचरण जी है, हरिरामदास जी है, हरिरामदास जी गुरु जयमल दास जी।
तो जयमलदास हरिरामदास जी की एक संप्रदाय की स्थापना करी भाई सिंह थल शाखा की। तो बिंगो आदि आचार्य जयमलदास जी नहीं मानो जा क्योंकि ओइंगो शिष्य हो। विवाद के मां रामदास जी और संत दरियाव जी ए अपना क्या निर्गुण भक्ति संप्रदाय या निर्गुण भक्ति संबंधित संता। अब आपने राजस्थान के मां दो संत हिस्सा भी उड़े जिका न तो निर्गुण संता और न सैगुण भक्ति धाराओं संबंधित यानी बा दोनों ने बीच को रास्तों अपनायो। तो सैगुण भक्ति धारा और एक की अपनी निर्गुण भक्ति धारा एवं बीच को रास्तों अपनाने अपने राजस्थान के मां दो संत होया। तो सैगुण भक्ति धारा व निर्गुण भक्ति धारा के मध्य का मार्ग अपनाने वाले संत। राजस्थान के मां दो संत हिस्सा जिका सैगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के बीच को रास्ता अपनावे। एक तो या संत चरणदास जी और संत चरणदास जी भारत के मां नादिर सागे आक्रमण की भविष्यवाणी करे और बाबी के वह सच वह। और एक और संत मावजी तो यानी राजस्थान में अंदर दो हिस्सा संता जिका सैगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के मध्य को मार्ग अपनावे। एक तो संत चरणदास जी और एक और संत मावजी। अब आप अलग अलग संतांगी और संप्रदाय की बात करा तो सबो पहला जिको आप पढ़ांगा बा निर्गुण भक्ति धारा पढ़ांगा और निर्गुण भक्ति धारा के अंदर आप संत पीपाजी पढ़ांगा। सबो पहला संत पीपाजी। तो संत पीपाजी सबू पहला निर्गुण भक्ति धारा का संता और निर्गुण भक्ति धारा का संत है। तो राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति धारा की जिसकी अलग जगाई या अपन जनक केस का वो कौन है? संत पीपाजी है। तो संत पीपाजी की एक मुख्य बात है राजस्थान में निर्गुण भक्ति धारा की अलख जगाने वाले प्रथम संत। तो राजस्थान में निर्गुण भक्ति धारा की अलख जगाने वाले प्रथम संत किसे आया? संत पीपा। यदि थारकन पूछ लेवा मैं इंपोर्टेंट के अंदर बात लिखूं इंगे सागे ताकि कंफ्यूज ना हो। यदि सीधो ही प्रश्न आ जाओ आपने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? प्रथम संत कौन थे? तो राजस्थान में जिकी धार्मिक आंदोलन की जिकी अलख जगाना रहा पहला संत होया वह होया संत धन्ना जी। यानी निर्गुण भक्ति धारा आंदोलन की स्थापना करे अलख जगावे तो किसा है? संत पीपाजी। और धार्मिक आंदोलन की जिसकी अलख जगाना और पहला संत अपने राजस्थान में कौन है? संत धन्ना जी। अब संत धन्ना जी विष्णु भगवान का उपासक कह दो या फिर भगत। तो संत पीपा धन्ना नहीं संत पीपा जी विष्णु भगवान के भगत थे। संत पीपा विष्णु भगवान के भगत थे। अब आप आएंगे जन्म की लेके और बात करा तो संत पीपा जी को जन्म कठे होयो या कद होयो और किंग अगरे होयो। तो संत पीपा को जन्म गागरोन गढ़ के अंदर हुए या पाके गागरोन झालावाड़ के अंदर संत पीपा को जन्म। आप पढ़ने जा रहे हैं संत पीपा। तो मैं इनकी 3-4 बातें बताने खातर एक बार राजस्थान को नक्शा बताऊं थाने। तो राजस्थान को जो नक्शा है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो संत पीपा को जन्म
संत पीपा को जन्म हुआ है गागरोनगढ़, गागरोनगढ़ जिको पड़े झालावाड़ के अंदर। तो सब पहला तो अपने इतनी बात याद होनी चाहिए, संत पीपा को जन्म हुआ गड़े गागरोनगढ़ झालावाड़ के अंदर, और सन की बात करा तो 1425 के अंदर हुए। और संत पीपा खिंची राजवंश थे, खिंची राजवंश थे, यानी खिंची वंश का जिका राजपूत भी जाति हुआ। तो संत पीपा खिंची राजवंश थे। संत पीपा के पिताजी को नाम ये कड़ावा नरेश, यानी पिताजी को नाम हो कड़ावा, और माता को नाम लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती। यानी संत पीपा को जन्म गागरोनगढ़ झालावाड़ के अंदर 1425 में, कड़ावा नरेश खिंची, और माता को नाम हो लक्ष्मीवती, और जातियों की खिंची राजवंशा। तो इस प्रकार गागरोन के अंदर इनको के हुए जन्म हुए। और संत पीपा के बचपन को नाम जिको वो प्रताप सिंह, बचपन को नाम की हो प्रताप सिंह। अब वो नाम क्या बदले होंगे, यानी प्रताप सिंह होंगे नाम संत पीपा क्या पड़े। तो इनकी बात में एक दो इनका मेला बताए बाद में बतासूँ। एक तो हो गया वो गागरोन भी, बाद में संत पीपा का जिसका मेला लगा वे गटा गटा लगा। एक तो आपने पढ़ा इंजगासी बाड़मेर, तो बाड़मेर के समदड़ी गांव के मां, बाड़मेर के समदड़ी गांव में संत पीपा को एक मेलो लागे। और एक जोधपुर के अंदर, जोधपुर में एक मसूरिया पहाड़ी। तो सीधो सीधो प्रश्न भी आपने याद होना चाहिए, मसूरिया पहाड़ी किस जिले में, तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। और ये मसूरिया पहाड़ी पर किया संत पीपा को मेलो लागे। और ये मसूरिया पहाड़ी पर किंगो मेलो लागे, एक तो बाबा रामदेव को मेलो लागे, और एक बाबा रामदेव गुरु बालीनाथ को भी मसूरिया पहाड़ी पर मेलो लागे। यानी गागरोनगढ़ झालावाड़ में जन्म, बाड़मेर में भी एक मेलो लागे, समदड़ी गांव में, जोधपुर में मेलो लागे, मसूरिया पहाड़ी पर। और लास्ट जो समय हो संत पीपा को, तो लास्ट समय में संत पीपा आ गया टोंक के अंदर। और टोंक को एक स्थान को नाम है टोडा ग्राम टोंक, टोडा ग्राम टोंक। तो यानी संत पीपा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया, तो संत पीपा को आपको लास्ट टाइम हो जीवन को वो टोडा ग्राम टोंक के अंदर व्यतीत करें। यानी अंतिम समय यहाँ रहे। तो संत पीपा जीवन का अंतिम समय में गठे रहा टोडा ग्राम टोंक के अंदर। और अठाई एक गुफा बनेड़ी जिसका में भजन करता, यहाँ गुफा में भजन किया करते थे, भजन किया करते थे। और जबकि गुफा में भजन करता अभी बोले पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा। तो यानी संत पीपा की गुफा गठे, तो संत पीपा की गुफा टोडा ग्राम टोंक के अंदर है। और इंच गए एक कर दियो बाद गया परलोक सिधार गया। तो इस प्रकार संत पीपा की थोड़ी सी जीवन परिचय है। भी गागरोनगढ़ झालावाड़ में जन्म हुआ है, खिंची राजवंश परिवार के अंदर। पिताजी को नाम कड़ावा नरेश और माता को नाम लक्ष्मती हो, और इनके बचपन को नाम प्रताप सिंह हो। भी बाद में बाड़मेर के समदड़ी गांव के अंदर मेलो लागे, और एक जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर लागे, और टोंक के मां टोडा ग्राम टोंक अड़े अंतिम समय आपको व्यतीत करो। और अठे एक गुफा मां संत पीपा के करता भजन किया करता, और इनके बोले संत पीपा की गुफा। तो संत पीपा की गुफा अपनी गठा उसी टोडा ग्राम में टोंक के अंदर। और चैत्र कृष्णा नवमी ना के कर दियो इसका परलोक सिधार दियो टोडा ग्राम टोंक के अंदर ही। चैत्र कृष्णा नवमी को परलोक सिधार गए, परलोक सिधार गए। अब इनको बचपन को नाम कियो प्रताप सिंह, बाद में कई प्रकार इनको नाम संत पीपा रखे हो गयो। और इनकी छोटी मोटी बातें है वे आपा और देखांगा। संत पीपा का बचपन को नाम आपा पढ़ लियो प्रताप सिंह। संत पीपा को नाम हो बचपन को नाम है प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह राजपूत प्रताप सिंह
टाइम के हो दिल्ली को शासक फिरोज तुगलक, और फिरोज तुगलक के बीच के वहाँ और इनके बीच में क्या हुआ युद्ध हुआ। संत पीपा और फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, संत पीपा और फिरोज शाह तुगलक के बीच के वहाँ युद्ध हो, और ये युद्ध के अंदर फिरोज शाह तुगलक की तो हार हुए और संत पीपा की क्या हुए विजय हुए। तो संत पीपा विजय जरूर हो गया, और युद्ध के बाद के में ये संत पीपा के करो युद्ध स्थल को निर्णय करो, यानी परीक्षण करो निर्णय के सॉरी, तो परीक्षण करो ये या जाके देखो तो इन अंदर ये मतलब लोगन कटेड़ा दिखा कि हाथ कटेड़ा कि पग कटेड़ा कि खून उलट-फट जो धरती देखी। तो संत पीपा एक प्रकार मतलब संन्यास ग्रहण कर लियो युद्ध के बाद के बाद। तो संत पीपा ने संन्यास ग्रहण किया, संत पीपा ने संन्यास ग्रहण किया, यानी राजपाट छोड़ दियो। और संत पीपा यानी प्रताप सिंह संन्यास ग्रहण करने के बाद में देखे भी अब आपा तो राम नाम को आनंद लेवांगा, तो यानी जिका संत प्रताप सिंह है, जिका प्रताप सिंह राजकुमार है पहला तो या के यहाँ पर राजा, तो प्रताप सिंह गया रामानंद कन, यानी प्रताप सिंह यहाँ पर के वहाँ संत पीपा, तो संत पीपा का गुरु को के नाम हो रामानंद, और रामानंद इस संत पीपा के लिए ज्ञान लियो, यानी गुरु जी की अपा बोला गुरु ज्ञान लियो भी बाद में संत रामानंद हो, संत रामानंद के करो प्रताप सिंह को नाम बदल दियो, और रामानंद ही संत प्रताप सिंह को नाम के रख दियो संत पीपा, यानी राम नाम को रस पी और नहीं पिया। तो इस प्रकार रामानंद इंगा गुरु को नाम हो, और रामानंद इंगो नाम के करो प्रताप सिंह को संत पीपा करो। और रामानंद का 12 शिष्य कुल, संत रामानंद का 12 शिष्य आया। अब संत पीपा की कुछ बातें और बची है। एक तो ये दर्जी समुदाय का आराध्य देवा, एक तो इमा युद्ध याद राखियो भी संत पीपा किंग सा युद्ध करो भी बाद में संन्यास ग्रहण करो। तो संत पीपा फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध करने के बाद में क्या कर लियो संन्यास ग्रहण कर लियो। तो संत पीपा एक तो दर्जी समुदाय का आराध्य देव है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव। तो संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। और संत पीपा एक पुस्तक लिखी जिसकी को नाम चेतावनी पुस्तक है, चेतावनी जोग नामक एक गुटका लिखी थी, चेतावनी जोग नामक गुटका, गुटका को मतलब पुस्तक की है। तो संत पीपा की पुस्तक की से चेतावनी जोग नामक एक गुटका की रचना करी। और गुरु की अनिवार्यता और भक्ति ना अनिवार्यता थी, गुरु की अनिवार्यता, गुरु की अनिवार्यता को एवं भक्ति को, गुरु की अनिवार्यता एवं भक्ति को मोक्ष प्राप्ति, गुरु की अनिवार्यता है भक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य माना। यानी संत पीपा बात की यदि मोक्ष सही है तो गुरु की भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। भी बात गया में संत पीपा का 4 आपा वर्ण व्यवस्था वर्ग पढ़ा में एक 5वां वर्ण जोड़ो। संत पीपा ने वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ग श्रमिक वर्ग जोड़ा, श्रमिक वर्ग जोड़ा। तो किस संत ने वर्ण व्यवस्था में एक 5वां वर्ग या वर्ण श्रमिक वर्ग जोड़ा? तो सत पीपा के करो एक 5वां वर्ग श्रमिक वर्ग जोड़ो। और वो श्रमिक वर्ग के करेगो आपके हाथों मेहनत करेगो और हृदय ब्रह्मा नाम को क्या करेगो उच्चारण करेगो। तो श्रमिक वर्ग हाथ से मेहनत करेगा, हाथ से
मेहनत करेगा तथा हृदय से वर्मा का उच्चारण करेगा। हाथ से तो मेहनत करेगा और हृदय से केकरा को वर्मा नाम को उच्चारण करेगा। तो मेरे दोस्तों संत पीपा की आपने इतनी बातें और आगे आपा संते बाद में देखांगा। तो धन्यवाद।